वेरिएबल, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास में। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं हम लोग, और पहले की क्लासों में, प्रीवियस क्लासों में हम लोग वन वेरिएबल देख चुके हैं। अब हम 10th क्लास के अंदर टू वेरिएबल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ते हुए आए हैं, उसका एक छोटा सा फॉर्म देख लेते हैं। वन वेरिएबल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो x है हमारे पास में, ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल जो है, ये वेरिएबल मतलब चेंज होता रहता है। और ए बी जो है हमारे पास में, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? हम लोग वेरिएबल को मैक्सिमम टाइम से x। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। ये जहाँ पर वन वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पर टू वेरिएबल आएगा। इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पर x और y जो है हमारे पास में, ये वेरिएबल है। यहाँ पर x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है। और इसी तरह अगर z होता तो z एक अलग वेरिएबल होता। अब यहाँ पर a डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और b डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। a और b की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर a और b की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, और इसी तरह ये वाला टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये वन वेरिएबल वाली फॉर्म में आ जाएगी। इसीलिए हम लोग a की वैल्यू ज़ीरो और b की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए बात कर रहे थे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो अलग अलग इक्वेशंस लेते हैं। पैर की बात कर रहे हैं हम लोग, पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पैर में हमारे पास में दो पैर होंगे। ये पूरा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इसके लिए हम लोग अलग से लिख लेते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये पहला वाला इक्वेशन हो गया। अब इसका पैर्स दूसरा वाला कंप्लीट करेंगे। ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, और ये सी वन होगा इज इक्वल टू ज़ीरो होगा हमारे पास में। ये दोनों हमारे पास में पैर हो गए हैं लीनियर। इन दोनों के सोल्व करेंगे हम लोग, और इसका वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास में इसका, उसको सोल्व करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास में। एक होता है हमारे पास में ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से सोल्व होता है, और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। ये अलजेब्रा जो है से सोल्व होता है, मतलब एक ग्राफ से सोल्व होता है हमारे पास में, और दूसरा अलजेब्रिक मेथड से सोल्व होता है। ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड देखने से पहले हम लोग दो वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशंस किसको बोलते हैं हम लोग? वो इक्वेशंस जिसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो प्रेजेंट हो, मतलब एक सॉल्यूशन तो, उन इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा किसी भी तरह से, और उसको कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं। और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन उसको बोलते हैं जिन इक्वेशंस में एक भी सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं, उसका कोई भी सॉल्यूशन हो ही नहीं, उनको इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं। सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो हम लोग आगे अभी सीख जाएंगे। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड जो होता है हमारे पास में, उसको देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में दो इक्वेशंस बात करते हैं, दोनों पेयर है हमारे पास में, a1 एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। ये एक
पेयर हो गया। दूसरा पेयर क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा पेयर हो गया हमारे पास में। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये जो a है और ये a2 है, यहाँ b1 है और यहाँ पर जो b2 है, इन दोनों को इक्वल पुट करके देखेंगे कि हमारे पास में वैल्यूज क्या आ रही है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करके देखेंगे, सबसे पहला मेथड जो है वो क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इन दोनों को इक्वल पुट करके देखेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होती है, सबसे पहले बात करते हैं, जब इक्वल नहीं होगी तो क्या होगा हमारे पास में, वो जो इक्वेशंस होगी, वो जो लाइन दोनों इक्वेशंस जो होगी वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। वो हमारे पास में इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इनका जो और क्या होगी, ये कंसिस्टेंस इक्वेशन होगी। कंसिस्टेंस इक्वेशन में भी क्या होगा, इनका ओनली वन सॉल्यूशन होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मेरे पास में यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है। हम क्या करते हैं, इसमें a1 क्या है हमारे पास में 2, a2 क्या है 3, b1 क्या है यहाँ पे 3 और b2 क्या है यहाँ पे 4। अब इनको हम लोग इसी पेयर में अरेंज करते हैं। जैसे 2a1 और a2 क्या होगा हमारे पास में 3 होगा, ये 3 हो गया। इक्वल कर पुट करके देखते हैं हम लोग, 3 b1 क्या है हमारे पास में 3 और यहाँ पर b2 क्या होगा 4 होगा। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। तो ये जो लाइंस होगी हमारे पास में, वो कौन सी लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगी, और जहां ये एक पॉइंट पर काटेगी वहां पर इसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो हमारे पास में, तो वो क्या होगा हमारे पास में, ओनली वन सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी हमारे पास में। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म के लिए। सेकंड टर्म में क्या होगा हमारे पास में, वही हम लोग दो इक्वेशंस ले लेते हैं। दो इक्वेशंस कौन कौन सी, वही a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c1 और c2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सेकंड मेथड में क्या होगा, हम लोग जब फर्स्ट मेथड हम लोगों ने अप्लाई किया, अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो सीधा सीधा वो जो पीछे वाली प्रॉपर्टी है वो है, अगर हम लोग a1 और a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाता है हमारे पास में, तो हम लोग अब क्या चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या c1 अपॉन c2 भी इसके इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अगर a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 आ जाता है तो अब हम लोग c को चेक करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता है तो पहले वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी में क्या है, अगर इक्वल है तो हम लोग c1 को चेक करेंगे। c1 को चेक करेंगे तो हमारे पास में अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये क्या होगा, को इंसिडेंस लाइन्स होगी हमारे पास में, को इंसिडेंट लाइन्स होगी। दूसरा क्या होगा हमारे पास में, कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, तो ये क्या होगी हमारे पास में, कंसिस्टेंट लाइन होगी। कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, और सॉल्यूशन कितना होगा इनका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होगा हमारे पास में। अब इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के कंसिस्टेंस लाइन का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास में पहली वाली लाइन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन इसकी लाइन इस तरह होगी, दूसरी जो लाइन होगी वो इसी के ऊपर होगी। अब ये हर पॉइंट पर टच कर रही होती है, हर पॉइंट पर इसका एक डिफरेंट सॉल्यूशन होगा, इसीलिए इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 और इज इक्वल टू c1 c2। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। सिंपल फॉर्म में किस तरह लेके आएंगे हम लोग इसको,
इसको कैंसिल करेंगे, ये कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, हमारे पास में कोइंसिडेंस लाइन होगी और कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी हमारे पास में, जिसमें ये तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं, A1 A2 इजिकल टू B1 B2 इजिकल टू C1 ग्राफिकल मेथड के लिए अगर A1/A2 इजिकल टू B1/B2 हो जाता है और C1/C2 इक्वल नहीं होता, इक्वल होता है तो हमारे पास ऊपर वाला मेथड, अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो लाइंस होगी, ये कौन सी लाइन होगी हमारे पास में, पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन। दूसरा क्या होगा हमारे पास में, ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होगी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। पैरेलल लाइंस का मीनिंग क्या होगा, एक लाइन अगर मान लो इस तरह जा रही है तो दूसरी इसके पैरेलल होगी, कभी भी एक दूसरे से क्रॉस नहीं करेगी। एक लाइन इस तरह होगी तो दूसरी लाइन इस तरह होगी, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, 3x + 2y - 4 इजिकल टू 0 है। इसी तरह 6x + 4y + 9 इजिकल टू 0 है। अगर हम लोग इसको पुट करते देखते हैं, ये A1 A2 इजिकल टू B1 B2 इजिकल टू C1 और C2। यहाँ पर हमारे पास में -4 आ रहा है, इसीलिए C1 की वैल्यू माइनस में होगी। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे होगा 1/2 इजिकल टू 1/2 इजिकल टू, ये तो आपस में कैंसिल होगा ना, -4/9 ही रहेगा, तो ये C डज नॉट इक्वल टू। तो ये कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन। अब हम बात करते लेते हैं अलजेब्रिक मेथड के बारे में। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड जो होता है वो हमारे पास में 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा होता है हमारे पास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों टाइप के मेथड होते हैं हमारे पास में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास में 3x - 5y इजिकल टू -1। ये पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर होगा हमारे पास में x - y इजिकल टू -1। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ये हम एग्जांपल ले रहे हैं हमारे पास में कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह सोल्व करते हैं। ये हमारे पास में x - y इजिकल टू -1, ये सेकंड पेयर हो गया। ये दोनों पेयर हो गए हमारे पास में, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम लोग एक बार फिर से रीअरेंज करके सही एक साथ लिख लेते हैं। 3x - 5y इजिकल टू -1, ये पहली इक्वेशन। इस यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, इक्वेशन यहाँ से हटा देते हैं। और x, ये वाला लेते हैं, x - y इजिकल टू -1, ये दूसरा वाला इक्वेशन हो गया हमारे पास में। इन दोनों को सोल्व करेंगे हम लोग। यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यूज़ आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, x इजिकल टू -1 प्लस y को अगर हम लोग इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारे पास में। अब जो x की वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट करते हैं
तो सबसे पहले हम लोग ये वाली x की वैल्यू करेंगे, तो 3 और x की वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस y, ये x की वैल्यू पुट की है यहाँ पे, इसके आगे माइनस है तो माइनस का साइन माइनस लगा देंगे, 5y है 5y इस तरह एज इट इज़ लिखेंगे इज इक्वल टू -1। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और 3 को y से करेंगे तो +3y, -5y ऐसा का ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू -1 एज इट इज़ रहेगा आपके पास में। अब यहाँ से हम लोग -3 को उधर ट्रांसफ़र करते हैं, इक्वल के उधर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं और वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं। तो इक्वल लगा देते हैं सबसे पहले -1, 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, माइनस जो होगा वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरह 3y -5y, माइनस का वाला डिजिट बड़ा है इसीलिए यहाँ -2 आएगा हमारे पास में। अब हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं तो -3 और -1 और +3 जो होगा वो 2 होगा और इधर -2 बचेगा, y की वैल्यू आएगी 2/-2, इधर नीचे ट्रांसफ़र करेंगे अपॉन में, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, माइनस वाला साइन साथ में चल रहा है, y इज इक्वल टू -1 आया हमारे पास में। अब ये y की जो वैल्यू आई है हमारे पास में, इस वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे, या तो फर्स्ट या सेकेंड के अंदर किसी, आप चाहो तो थर्ड के अंदर भी पुट कर सकते हो। अब हम लोग लिखते हैं पुट द वैल्यू of y in इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस y, इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर पुट कर रहे हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू क्या है ये -1, तो -1 पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू -2। इस तरह हम लोग x और y की वैल्यू को पुट करके सब्लिमेशन मेथड को सोल्व करते हैं। अब हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड वाला मेथड है हमारे पास में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को देखने के लिए भी हमारे पास में एक एग्जाम्पल की ज़रूरत होगी। एग्जाम्पल लेते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। इसी तरह दूसरा पेयर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। पहले वाली जो पेयर है उसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। पहले वाले पेयर को, ये पहला इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हो गया हमारे पास में। पहले वाले पेयर को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर रहे हैं और पेयर नंबर 2 को इक्वेशन 2 से डिनोट कर रहे हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई है। अब हम लोग इस मेथड के अंदर क्या करते हैं कि कोई भी इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कोफिशिएंट ऑफ x जो है हमारे पास में वो सेम कर रहे हैं हम लोग। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। 2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है तो 22। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई हमारे पास में। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, x वाला वेरिएबल सेम करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब 6 लाने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
3 को मैं पूरी इक्वेशन लिख रहा हूँ फिर से, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब 3 को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x प्लस 3 को 3 से करेंगे 9y और 3 को 4 से करेंगे 12। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई हमारे पास में। अब इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारे पास में 6x और 6x जो होगा वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। इसको मैं फिर से रीअरेंज कर रहा हूँ। 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 22 एज इट इज़। इसी के नीचे 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तब पॉजिटिव वाले साइन नेगेटिव में चेंज होते हैं और नेगेटिव वाले साइन पॉजिटिव में चेंज होते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पर जो पॉजिटिव थे तीनों, इसीलिए तीनों को नेगेटिव में चेंज किया। इसी तरह 6x और 6x जो होगा आपस में कैंसिल हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव 6x और नेगेटिव 6x कितना हो जाएगा 0। इसी तरह पॉजिटिव का 4y और नेगेटिव का 9y है आपके पास, तो -5 बचेगा आपके पास में क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है वो बड़ा है। इज इक्वल टू 22/12 क्या बचेगा आपके पास 10। 22 पॉजिटिव नंबर है इसीलिए पॉजिटिव रहेगा हमारे पास। अब y की वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू 10 -5, ये अपॉन में जाएगा। y इज इक्वल टू कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा तो -2। अब ये y की वैल्यू जो आई है हमारे पास में वो किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर रहा हूँ। जो वैल्यू है हमारे पास में y की वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर रहा हूँ मैं। आप चाहो 1 के अंदर भी कर सकते हो या किसी भी दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इक्वेशन लिख लेता हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2x एज इट इज़ रहेगा प्लस 3 एज इट इज़ रहेगा। y की वैल्यू पुट करते हैं -2 यहाँ से और इज इक्वल टू 4। 2x एज इट इज़ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव माइनस होता है। और 2x -6 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉजिटिव हो जाए 4 + 6। तो 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10/2 और x इज इक्वल टू 5। x की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है। यहाँ पे क्या करते हैं कोफिशिएंट को सेम करके और x y की वैल्यू निकालते हैं। अब बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये लास्ट मेथड है, थर्ड मेथड है हमारे पास में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देख लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 और दूसरा वाला पेयर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। हमारे पास में यहाँ पे दो पेयर हैं, दोनों पेयर है हमारे पास में। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c, ये 1 और ये 2 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करते हैं। तो 2x प्लस y -5 माइनस इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस में चेंज हो गया है इज इक्वल टू 0। और इसी तरह 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गई है हमारे पास में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सोल्व करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। हम लोग एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है x अपॉन b1। जो a1 है x वाले टर्म्स को अगर सोल्व कर रहे हैं तो y और c b1 और c2 से मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जिससे होता है वैस तरह करेंगे हम लोग। तो b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू y
अब y में हम लोग क्या करेंगे, y के कोफिशिएंट्स को छोड़ देंगे और बाकी जो कोफिशिएंट बच रहे हैं उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो a1c2 माइनस a2c1 इज इक्वल टू, अब हमारे पास में एक और कोफिशिएंट है तो कांस्टेंट c वाला देखते हैं हम लोग। तो 1 इज इक्वल टू, अब c वाले कोफिशिएंट छोड़ देंगे तो a और b लेंगे। तो a1 b2 माइनस b1 a2, ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया है। इस फॉर्मूले को अकॉर्डिंग हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y की वैल्यूज़ को निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को और इन इक्वेशन को हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद में हमारे पास में वैल्यूज़ आ जाएगी। तो x b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1, और c2 की वैल्यू क्या है -8। इसको मैं माइनस वाले को ब्रैकेट में पुट कर रहा हूँ। इसी तरह c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, c1 की जो वैल्यू है वो 2 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू y है हमारे पास में। a1 की वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई -8 और a2 और c1 की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू 1। a1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 और b2 की भी वैल्यू हमारे पास में 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस b1 और a2, b1 की वैल्यू 3 और 1 हो गई हमारे पास में, तो 3 मल्टीप्लाई 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं इजीली। x अपॉन 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और -2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 10 इज इक्वल टू y 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 और 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा हमारे पास में, और माइनस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। तो +15 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3। अब x अपॉन 10 -8 है हमारे पास में, पॉजिटिव नंबर बढ़ा है तो 2 आएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू y 16 नेगेटिव नंबर है और 15 पॉजिटिव, तो -1 बचेगा हमारे पास, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, 4 -3 1। अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे हम लोग, तो या फिर y वाली टर्म को तो कंपेयर करो या x वाली टर्म को करो। तो x वाली टर्म को कंपेयर करते हैं, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x को 1 से और 2 को भी 1 से, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 2। अब ये x की जो वैल्यू है ये हम लोग या तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे या फिर इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास में y की वैल्यू आ जाए। किसी भी इक्वेशन में करो तो हम लोग 1 के अंदर पुट करते हैं 2x + y - 5।